हवाई यात्रा ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। महाद्वीपों और संस्कृतियों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा। जैसे ही हम आसमान में उड़ते हैं, विमानन के तकनीकी अजूबों पर अचंभा करना स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक उन्नत विमान और जटिल प्रणालियों के पीछे एक महत्वपूर्ण तत्व निहित है, मानवीय पहलू। हवाई सुरक्षा मनुष्यों और प्रौद्योगिकी के एक जटिल तालमेल पर निर्भर करती है। पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, मेंटेनेंस क्रू और अनगिनत अन्य लोग सुरक्षित उड़ानें सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। जबकि तकनीक ने बहुत प्रगति की है, इंसान अभी भी विमानन के केंद्र में है। यह निबंध हवाई सुरक्षा में मानवीय कारकों की दिलचस्प दुनिया में उतरता है। आइए हवाई सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझने के लिए एक यात्रा शुरू करें। मानवीय कारक संक्षेप में इस अध्ययन को कहते हैं कि लोग अपने पर्यावरण, मशीनों और एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह मानता है कि मनुष्यों में ताकत और कमजोरियां दोनों होती हैं जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। विमानन के संदर्भ में मानवीय कारकों में कई तरह के तत्व शामिल हैं। इन तत्वों में दृष्टि, श्रवण और थकान जैसे शारीरिक पहलू शामिल हैं। इनमें निर्णय लेने, याददाश्त और स्थितिजन्य जागरूकता जैसे क्षमताएं और सीमाएं विमानन कार्यों को कैसे प्रभावित करती हैं, हम सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। हवाई सुरक्षा पर मानवीय कारकों का प्रभाव निर्विवाद है। आंकड़े लगातार दिखाते हैं कि मानवीय भूल विमानन की घटनाओं और दुर्घटनाओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात में योगदान करती है। ये त्रुटियां गलत संचार से लेकर खराब निर्णय लेने तक कई रूपों में सामने आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, थकान का अनुभव करने वाला पायलट महत्वपूर्ण जानकारी का गलत अर्थ निकाल सकता है या गलत निर्णय ले सकता है। इसी तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट क्रू के बीच संचार में गिरावट से खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। मानवीय कारकों के प्रभाव को पहचानना दोष लगाने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह त्रुटियों के अंतर्निहित कारणों को समझने और उन्हें रोकने के लिए रणनीति विकसित करने के बारे में है। मानवीय कारकों को संबोधित करके हम विमानन सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं और एक अधिक लचीला प्रणाली बना सकते हैं। पायलटों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वे दबाव में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, अक्सर सीमित जानकारी और समय की कमी के साथ। हवाई सुरक्षा के लिए प्रभावी निर्णय लेना सर्वोपरि है। पायलट परिस्थितियों का आकलन करने और कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका चुनने के लिए अपने प्रशिक्षण, अनुभव और निर्णय पर भरोसा करते हैं। उन्हें मौसम की स्थिति, विमान के प्रदर्शन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। हालांकि अनुभवी पायलट भी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों और निर्णय में त्रुटियों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। तनाव, थकान और दबाव सभी निर्णय लेने की क्षमताओं को खराब कर सकते हैं। इसलिए पायलटों को उनके निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाने और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। भाग 5, स्थितिजन्य जागरूकता, सुरक्षित उड़ानों की आधारशिला। स्थितिजन्य जागरूकता वह नींव है जिस पर सुरक्षित उड़ानें बनाई जाती हैं। यह एक पायलट की अपने परिवेश को समझने और समझने की क्षमता, उन परिवेश के निहितार्थों को समझने और भविष्य की स्थितियों का अनुमान लगाने की क्षमता को संदर्भित करता है। पायलटों को अपने विमान की स्थिति, ऊंचाई, गति और दिशा के बारे में निरंतर जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें आसपास के
और बनाए रखने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। भाग 6 संचार और टीम वर्क। प्रभावी क्रू संसाधन प्रबंधन के स्तंभ। संचार और टीम वर्क प्रभावी क्रू संसाधन प्रबंधन या सीआरएम की आधारशिला है। सीआरएम फ्लाइट क्रू मेंबर्स के बीच स्पष्ट, संक्षिप्त संचार, साझा स्थितिजन्य जागरूकता और सहयोगी निर्णय लेने के महत्व पर जोर देता है। कॉकपिट में प्रभावी संचार यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रू मेंबर्स एक ही पृष्ठ पर हों। यह सूचनाओं के समय पर आदान प्रदान, शंकाओं के निवारण और असहमति के समाधान की अनुमति देता है। टीम वर्क कॉकपिट से परे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, मेंटेनेंस कर्मियों और ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत को शामिल करता है। एक सहयोगी दृष्टिकोण जहां हर कोई बोलने और अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए सशक्त महसूस करता है, सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भाग 7 थकान प्रबंधन। विमानन में एक मौन खतरे का मुकाबला। थकान विमानन में एक मौन खतरा है जो प्रदर्शन को खराब कर सकता है। यह शारीरिक या मानसिक थकावट के रूप में प्रकट हो सकता है। लंबे समय तक काम के घंटे और अनियमित नींद के पैटर्न थकान पैदा कर सकते हैं। पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मेंटेनेंस क्रू संवेदनशील होते हैं। थकान प्रबंधन कार्यक्रम थकान को कम करने का लक्ष्य रखते हैं। भाग 8 प्रशिक्षण और शिक्षा। विमानन में मानव प्रदर्शन को मजबूत बनाना। विमानन में मानव प्रदर्शन को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा सर्वोपरि है। शुरुआती प्रशिक्षण से लेकर आवर्ती पाठ्यक्रमों तक विमानन पेशेवर अपने कौशल को विकसित करने और बनाए रखने के लिए कठोर कार्यक्रमों से गुजरते हैं। पायलट प्रशिक्षण में कई तरह के क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें विमान प्रणाली, उड़ान प्रक्रियाएं, आपातकालीन प्रोटोकॉल, और नई अवधारणाओं को पेश करने में मदद करते हैं। भाग 9 मानवीय कारकों और हवाई सुरक्षा में भविष्य के रुझान। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, विमानन सुरक्षा में मानवीय कारकों का क्षेत्र लगातार व्यक्त हो रहा है। उभरते हुए रुझान विमानन के भविष्य को आकार दे रहे हैं और मानव प्रदर्शन को संबोधित करने के तरीके को प्रभावित कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति विमान प्रणालियों के स्वचालन को बढ़ाना है। जबकि स्वचालन पायलट के काम के बोझ को कम कर सकता है, यह मानव मशीन संपर्क के लिए नई चुनौतियां भी पेश करता है। एक और प्रवृत्ति मानवीय कारकों के जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और भविष्य कहने वाला मॉडलिंग का बढ़ता उपयोग है। विभिन्न स्रोतों जैसे उड़ान डेटा रिकॉर्डर और पायलट रिपोर्ट से डेटा का विश्लेषण करके हम मानव प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और लक्षित हस्तक्षेप विकसित कर सकते हैं। भाग 10 निष्कर्ष। विमानन में मानवीय कारकों का स्थायी महत्व।
मानवीय कारक हमेशा हवाई सुरक्षा का एक अभिन्न अंग रहेंगे। तकनीक के साथ मानवीय क्षमताओं की समझ को गति बनाए रखना चाहिए। मानव केंद्रित दृष्टिकोण से हम जोखिमों का अनुमान लगाकर हवाई यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं। हवाई सुरक्षा की खोज एक सतत यात्रा है। अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी में निवेश करके हम सुरक्षित आसमान सुनिश्चित कर सकते हैं। विमानन में मानवीय तत्व एक ताकत है जिसका उपयोग किया जाना है।